जनवरी की ठंड का समय था। घर के अंदर महिलाएं रजाई से हाथ बाहर निकालने तैयार नहीं थी। महिला के साथ हमेशा होता है, ठंडी में सबसे पहले उसी को ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ता है, क्योंकि घर चलाना उन्हीं की जवाबदारी रहती है। पहले उठना, ठंडे पानी में हाथ डालना। पुरुष हो सकता है कि जूता मोजा पहन के सो जाए, लेकिन महिला के साथ संभव नहीं है। महिलाएं जनवरी में पानी बरस रहा था, बाहर हवा चल रही थी और ठंड में हाथ निकालने तक की इच्छा नहीं हो रही थी, और महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी, आचार्य श्री जी का विहार होने वाला है। जब चर्चा चली कि गुरुदेव का विहार होने वाला है, इतनी जनवरी में कहाँ जाएंगे। कपकपाती ठंड होती है, शीत चले कपि मद गले, दाझे सब वन राय, ताल तरंगणी के तटे थाणे ध्यान लगाए, ते गुरु मेरे उर बसो। एक भजन है। हम लोग जब कुंडलपुर जी के बड़े बाबा जी के चरणों में सुबह सुबह ठंड में जाते थे, तो सूरज निकल रहा होता था। उस समय शाखा पर बैठा हुआ बंदर जब तक धूप नहीं निकलती थी तब तक अपनी शाखा से बाहर नहीं निकलता था। कई बार उससे कहते थे, देख तेरे से पहले हम अपनी खोल से बाहर निकल आए। बंदर भी, जिसका कपि मद गले, बंदर का मद ऐसे गलता नहीं, लेकिन ऐसी तेज ठंड जिसमें महिलाएं घर के अंदर चर्चा चल कर रही थी, इतने खराब मौसम में गुरुदेव विहार कैसे करेंगे। और गुरुवर अपने कोमल से पांवों में बिना कुछ धारण किए, क्योंकि दिगंबर मुनि तो कुछ पहनता नहीं है, और भरी ठंड में निकल पड़े। निकले तो हम लोग नन्ही देवरी पहुंचे। नन्ही देवरी मध्य प्रदेश में सागर जिला में एक छोटा सा स्थान पड़ता है। पहला दिन का तो अच्छा था, दूसरे दिन सुबह ऐसा तेज पानी गिर रहा था, और उस तेज पानी में, मतलब कमंडल का पानी ही इतना ठंडा था, बाहर से तेज पानी की बारिश और थी। सुबह हुई, वहां से भी आगे विहार करना था, सागर की ओर गुरुदेव आ रहे थे, और आचार्य श्री जी ने पूछा धीरे से, बाहर पानी गिर रहा है। आचार्य श्री, बहुत तेज पानी है। आचार्य श्री जी के कमरे के बाहर 3-4 दरी टिका करके लगा करके रखी थी। लोग आचार्य श्री के कमरे में घुसे पड़े थे कि आचार्य श्री का कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। आचार्य श्री जी ने पूछा कि बाहर पानी है? पानी गिर रहा है। हंसे, हंस करके बोलते हैं, जाना तो पड़ेगा। और कह करके बरसते पानी में गुरुदेव ने सुबह जनवरी की ठंड में विहार कर दिया। मावट का टाइम होता है, मावट गिर रही होती है, उसी में विहार कर दिया। जब गुरुदेव बाहर निकले तब हाथ में सिर्फ एक छत्ता था। 5-7 मिनट के बाद एक बड़ी सी पॉलीथीन ऊपर से आई, 4 लोगों ने पकड़ा और लेकर के विहार में चलने लगे। अंदर हम लोग कांप रहे थे, कांपते कांपते कांपते। आचार्य जी के शरीर पे पानी पड़ा हुआ था, ठंडी थी, हवा थी, लोग कांप रहे थे। जैकेट पहने थे, टोपा पहने थे, मफलर डाले थे। गुरुदेव से कहा कि 1 मिनट शरीर पोंछ दें। आचार्य श्री जी ने पहुंचने के लिए भी एक कदम रोका नहीं, चलते चलते जो हो जाए। आचार्य जी के पूरे रोमांच निकल गए थे। उस पर
जब हम लोग चलते जा रहे थे और ठंडा पानी पैर पे पड़ करके शीतांश को दिमाग में धरता चला जा रहा था, पहुंच गए 10 किलोमीटर चल करके। गुरुदेव से बैठने के बाद वैयावृत्ति करते वक्त पूछा, इतना मनोबल कहां से आता है? इतना मनोबल कहां से लाते हैं? भरी दिसंबर जनवरी की ठंड में और लगातार ठंडी में जब बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, 8:30 बजे जंगल जाने की इच्छा नहीं होती थी, गुरुजी विहार कर गए। वहां पहुंच करके पूछा, इतना मनोबल कहां से? तो जो बोलते हैं गुरुदेव, अगर भगवान को देख लोगे ना तो लगेगा कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जानदी अपाणम तस् मोहो लयम जादी। आचार्य भगवंत ने गुरुदेव कुंद कुंद स्वामी की ये कारिका कह करके हम लोगों से कहा, मंदिर जाते हैं ना महाराज आप? जी गुरुदेव। मंदिर जाकर के भगवान में क्या देखते हैं? प्रभु की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होता, उसमें आचार्य कुंद कुंद भगवान की कारिका लिखी है। क्या भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए? अब काले काले मुनि सुब्रतनाथ भगवान को देखने मात्र से कुछ नहीं होता, उस प्रतिमा के अंदर भी देखना होता है। क्या देखना है महाराज प्रतिमा के अंदर? जिसको पता है वो देखता है। तो गुरुदेव कहते हैं, जो जानदी अरिहंतम दब्वत गुणत पज्जयत तेहिम। द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जो अरिहंत प्रभु को जानता है, जो स्वाध्याय करता है, वो जानता है कि अरिहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं। तब उनको देख करके अपना मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए मनोबल के महारथी गुरुदेव के साथ पीछे पीछे जब हम लोग चलते थे, बिल्कुल वैसी स्थिति रहती थी हम लोगों की कि ठंडी के दिनों में जैसे छोटा सा बतख का बच्चा, इतना सा बतख का बच्चा, बतख समझते है ना? वो छोटा सा बच्चा होता है और बतख अपने सारे चूजों को धीरे धीरे करके चलाते 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 बतख आगे पहुंचती है, पीछे पीछे बतख के बच्चे पहुंच जाते हैं और पीछे पीछे पहुंच करके बतख एक बार पीछे देखती है और जैसे ही जंप मारती है ठंडे पानी के तालाब में, बतख के इतने से बच्चे, कितनी जान, कितनी गर्मी उसके शरीर पे, लेकिन मां कूदी है तो कूद जाते हैं। मां कूद गई, मां को कुछ नहीं हुआ तो हमको भी कुछ नहीं होगा, ये सोच करके 8-8, 10-10, 15-15 बतख के बच्चे एक एक करके, चाहे वो सागर की लहरों का पानी हो, चाहे नदियों का पानी हो, मेरी मां कूदी है, उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। इतनी सी भी शक्ति, इतनी सी, इतना सा बतख, इत्तू सा बतख कूद जाता है। कूद करके वो भी हाथ पैर मारता है। मां, उसको अपने खून पर विश्वास रहता है। किस बात का? ये मेरा बच्चा है, बर्फ के पानी में मरेगा नहीं। जब ये बात गुरुजी ने हम लोगों से उदाहरण में कही, उस दिन अपने आप को बोलना पड़ा कि जितना हौसला तुम्हारे गुरु का है, इतना ही हौसला अब तुमको भी पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी उस बतख के बच्चे हो। सोच करके आश्चर्यचकित था। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप देखो तो महाराज, आप कहते हैं हमसे कि मनोबल कहां से लाते हो? अरिहंत परमेष्ठी का मनोबल देखो। प्रतिमा में जाकर के जब हम प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, जब हम उनकी शांति धारा कर रहे होते हैं, किस चीज की शांति धारा? तब प्रसादात, हे प्रभु आपके प्रसाद से मेरा भी मनोबल बढ़े, मैं अपने मन का विजेता बनूं।
आचार्य जी को सामायिक में देखते थे, बैठ गए तो बैठ गए। वो एकाग्रता कहां से आई? गुरु जी के गुण हैं। गुरु जी के गुणों को देख करके जितना आप सीखेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना आप उनके प्रति और झुकेंगे। हाँ भगवान, आप भगवान आपकी जय हो। आचार्य जी कहते थे कि भगवान की एकाग्रता का विकास देखो। केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। उपसर्ग विजेताओं को देखो, श्यालनी खा गई कुछ बोला नहीं। क्या जैन शासन होगा उस वक्त का। आज तो महाराज 2 मच्छर काट दे तो लाल लाल पड़ जाता है, तो बाम लगानी पड़ती। वहां पे कौन बीटाडीन लगा रहा था? सुकमाल सुकौशल स्वामी को गज कुमार के सिर पर सिगड़ी डाल दी। उनकी सहनशीलता और मनोबल के आगे अपना काहे का मनोबल महाराज। ऐसी बात कहकर के जब गुरुदेव पूर्वज मुनिराजों की याद दिलाते थे, तब लगता था कि अब ये वैसा व्यक्तित्व तैयार करना है कि किसी के झुकाने से झुकेंगे नहीं, किसी के हराने से हारेंगे नहीं। सिर्फ एक चीज है, जीत, जीत और जीत। परिवार में नहीं होती। परिवार में 4 प्रकार के लोग मिल जाएंगे, समाज में भी मिल जाएंगे, संघ में भी मिल जाते हैं। मुनि संघ हो, आरिका संघ हो, परिवार हो, समाज हो, 4 प्रकृति के लोग हमेशा मिलेंगे, हमेशा। सबसे पहली प्रकृति के लोग मिलेंगे इनकार करने वाले। इनकार करने वाले कैसे? लड़के ने कहा, पिताजी शिखर जी जाना है। अभी नहीं जाना है। अभी काय के लिए जाना है? उनका एक काम है किसी भी चीज को डिनाई करना। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे किसी ने कुछ भी बोला, फैमिली मेंबर्स ने, समाज के मेंबर्स ने, उनका काम है डिनाई करना। काय के लिए जाना है? कुछ नहीं जाना है, बैठो घर में। क्यों? दादा है। दादा हो रहो। गुरुजी कहते थे दादा हो रहो, दादागिरी ना करो। समाज के अंदर दादागिरी, घर के अंदर दादागिरी चलती होगी ना, एक आध की तो दादागिरी चलती होगी। कासलीवाल परिवार में इनकी चलती है, बड़े लड़के की। जे जो कह दे वही सही। अब वहां पर दादागिरी क्या है? उनने कहा, हमने मना कर दिया, नहीं अभी नहीं जाना। घर में एक प्रकृति का व्यक्ति मिलेगा इनकार करने वाला, दूसरी प्रकृति का व्यक्ति मिलेगा तिरस्कार करने वाला। घर के अंदर, समाज के अंदर, संघ के अंदर, साधु संघों में भी एक ऐसी प्रकृति का व्यक्ति मिलेगा जिसका काम है तिरस्कार करना। उनसे कछु नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकता, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं? आपके घर के अंदर भी होंगे जिसका काम है सिर्फ निगलेक्ट करना। महिलाएं इस बात को बहुत अच्छे से जानती होंगी कि घर के अंदर तिरस्कार क्या चीज होती है। हाथ में गिलास का पानी ला करके रखो, उसके बाद भी मुस्कुराहट नहीं है, उसके बाद भी इज्जत नहीं है। कर रही है तो एहसान कर रही है का? ऐसा बोल करके और बेइज्जती खराब कर दो। तिरस्कार करने वाले लोग, पहले तो इनकार करने वाले लोग, दूसरे तिरस्कार करने वाले लोग, तीसरे एक लोग मिलेंगे स्वीकार करने वाले लोग। हाँ तुम शिखर जी चले तो जाओ, लेकिन हमारा कोई योगदान नहीं है। स्वीकार तो करते हैं लेकिन सहयोग नहीं देते। तुम जानो भैया, तुम्हारा काम जाने, हमारा आशीर्वाद है। अरे भैया 1500 दे दो, देने लेने का काम नहीं है। तीसरी प्रकृति है घर के अंदर, पहली इंकार करने वाले की, दूसरी तिरस्कार करने वाले की, तीसरी स्वीकार करने वाले की। स्वीकार तो है लेकिन योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं। लड़का पिताजी से बोले, पिताजी एक दुकान और खोलना है। हाँ तो खोल लो, कौन ने मना करी है? कहां से खोल लो? आसमान से खोल लो दुकान। पिताजी ये वाला धंधा और कर ले, अच्छे से कर लो, कौन ने मना किया है? ऐसा। लेकिन रास्ते नहीं दिखाते, सहयोग नहीं देंगे।
अब सहयोग नहीं देंगे तो बेचारा बच्चा क्या करेगा? उसके अंदर उमंग है, उसके अंदर काम है। महिला कह दे घर के अंदर, मैं इंटर ऑफ होम एक छोटा सा काम कर लेती हूँ, हाँ कर लो, कौन ने मना किया? ऐसा बोलते हैं लेकिन सहयोग नहीं देते। घर में भी मिलेंगे लोग, समाज में भी ऐसे लोग मिलेंगे, संघ में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, बोलेंगे बड़ा अच्छा अच्छा, ढपोर संघ कहते हैं इनको। ढपोर संघ क्या होता है? बोलता तो है, देता कुछ नहीं। एक कहानी है, मतलब दो संघ थे। एक संघ था ऐसा जो ओरिजिनल था, हस्ती संघ था, उससे मांगो तो मिलता था, तो वो किसी ने चुरा लिया। उसके अलावा एक दूसरा ढपोर संघ रख दिया। ढपोर संघ रख दिया तो ढपोर संघ भी बोलता था। उससे बोलो, हे संघ मुझे एक आम चाहिए। वो बोलेगा एक क्या, दो ले लो। वो हमेशा दो बोलता था। मुझे एक मकान चाहिए, एक क्या, दो मकान ले लो। मुझे एक रेलगाड़ी चाहिए, एक क्या, दो रेलगाड़ी ले लो। हर चीज को डबल डबल बोलता था। वो बोलता था, देता कुछ नहीं था। ऐसे घर के अंदर भी कुछ ढपोर संघ होंगे तुम्हारे घर के अंदर, बोलते तो बहुत हैं, और क्या, और ले लो, हाँ दे दो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम इधर हैं, अभी काम है, अभी अड़चन है। दुनिया भर की नौटंकीबाजी है घर के अंदर। समाज के अंदर भी ऐसे ही लोग मिल जाएंगे, कक्का जो शिकर सुधरवा लें। हाँ बेटा, हमने कब मना करी? मना करी नहीं, हाँ करना नहीं, पैसा देना नहीं। ये ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ढपोर संघ। आपके घर के अंदर कितने हैं संख्या ऐसे ढपोर संघों की? 1 2 3 4। पता चला ढपोर संघों के बीच में जीवन गुजार रहे। बड़ी मम्मी से बोला, बड़ी मम्मी ऐसा कर देना, बड़ी मम्मी भी ढपोर संघ लिख ली। बड़े पापा भी ढपोर संघ लिख ले, आओ कर लो। करने को बोला, करना धरना कुछ नहीं। ये कैसी प्रकृति के लोग? ऐसी प्रकृति के लोगों में जीवन संभव नहीं। पहली प्रकृति कौन सी? इनकार करने वालों की। दूसरी प्रकृति तिरस्कार करने वालों की। तीसरी स्वीकार करने वाले हैं लेकिन सहयोग नहीं देते। स्वीकार करने वाले तो हैं। हमने कहा कि एक नई दुकान खुलनी चाहिए, खुलनी तो चाहिए बेटा, तुम ही खोल लो। कहां से खोल लो? जब तुम्हारे पास पावर ऑफ अटर्नी है, तुम्हारे पास चाबी है, तुम्हारे पास पैसे रखे हैं, तुमसे बोले 5 लाख दे दो, अबे बिटिया की शादी करने हैं, उसके लिए पैसे बचा के रखें। बिटिया कितने साल की है? अभी 6 साल की है। मतलब झूठ भी नहीं है और सच भी नहीं है। अभी बिटिया 6 साल की है, अभी उसकी शादी में 16 साल और हैं, लेकिन शादी के लिए पैसा बचा के रखा है, दुकान के लिए नहीं लगा सकते। घर में जिनके घरों में ऐसे ढपोर संघ होते हैं, उसके घर में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं, क्योंकि ढपोर संघ बड़े होने के कारण बोलता तो बहुत है, देता कुछ नहीं। तुम्हारे दादा भी ढपोर संघ हो सकते हैं, हमारे दादा भी ढपोर संघ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। चौथी प्रकृति के लोग मिलते हैं। चौथी प्रकृति कैसी? ऐसी प्रकृति कि जिस बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, दिल और जान लगा करके उसको करने पर जुट जाते हैं। जिन शासन हो, समाज हो या घर, उन्हीं लोगों के बल पर चलता है जो अपने गुरु की बात में दिल और जान दोनों लगा देते हैं। दोनों लगा देते हैं अपने गुरु की बात पर। आचार्य भगवंत से पूछा, इतना मनोबल कहां से लाए? गुरुदेव कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को देखो। ऐसा हाथ हिला करके गुरुदेव कहते थे, 82-83 साल की उम्र में एक शब्द का स्खलन नहीं था उनका। उनका मनोबल के सामने हमारा क्या मनोबल? वो भी बोलते होंगे, हमारे गुरु के मनोबल के सामने हमारा क्या मनोबल? क्या गजब की जिंदगी है हमारी जिंदगी, ढपोर संघ वाली। जिन शासन हो, समाज हो या घर हो, चौथी प्रकृति के लोगों के साथ चलता है। चौथी प्रकृति कैसी? कि जो
उस बात के लिए अपना दिल और अपनी जान दोनों लगा दें। संघ में था तब भी देखता था, गुरुदेव जब कभी भी किसी नए तीर्थ क्षेत्र निर्माण की योजना बनाते थे, एक आदमी इंकार कर देता था। क्या बोलते थे? अरे क्या जरूरत है बनाने की, घर के अंदर भी होता है ना, क्या जरूरत है करने की। लेकिन चलती नहीं है, बोल तो दिया, लेकिन प्रकृति समझ में आई कि ये आचार्य सिंह जी की बात को डिनाई करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, कौन देखेगा, कौन करेगा। जैसे अभी डायलॉग्स निकलते ना, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, पुजारी तो खरे खत्म हो गए। ये डायलॉग्स जमाने से चले आए हैं। आज से 200 साल पहले भी लोग बोलते थे क्या जमाना आ गया, आज भी लोग बोलते हैं क्या जमाना आ गया। और आज से 100 साल बाद भी जब डिवैल्यूएशन और हो चुका होगा, उस वक्त के लोग भी यही कहेंगे, अरे भैया क्या जमाना आ गया। चल रहा है सब। चामुंडराय जब गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति बना के गए, तो उनने सोचा था क्या कि हम सब जा करके वहां पर प्रभु की पूजा करेंगे? नहीं सोचा था। इतनी दूरदर्शिता उसकी भी नहीं थी। उसने बनाया, अपना काम किया, चलते बने। पीछे आने वाली संतानें उसका लाभ लेती रहेंगी। और यही बात आज भी है। हम आज जो बना करके जाते हैं, हमारी पीछे आने वाली संतानें उसका लाभ लेती रहती है। पता बस चल जाए, कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़, गए ना साधु वहां तक, चढ़ कर के ऊपर तक देख करके आए बुजुर्गों ने क्या बनाया था। जीवंतता के प्रमाण अपने आप मिलते हैं। संघ में था तो आचार्य जी के किसी भी प्रोजेक्ट पे एक ऐसा साधु भी मिलता था जो कहता था हर बात में डिनाई, कोई जरूरत नहीं है, फिर नया प्रोजेक्ट, फिर नया प्रोजेक्ट। गुरु जी की भावना रहती थी। गुरु जी कहते थे कि जब तक पुण्य काम कर रहा है, जब तक श्रावक सहयोग कर रहा है, तब तक तीर्थ का विकास करते चलो, करते चलो, करते चलो। बाद में हुआ नहीं हुआ कौन जानता। दूसरे तिरस्कार करने वाले लोग, आचार्य सिंह ने शांति धारा की स्थापना करी, दूसरे मंच में खड़े हो गए लोग, साधु होके शांति धारा गैया गौशाला खोल रहे, वहां पे इंडस्ट्री डाल रहे। तिरस्कार करने वाले लोग गुरु जी को जीवन में हमेशा मिले। जब भाग्योदय की स्थापना करी, गुरुदेव ने हॉस्पिटल बनाया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, उस वक्त भी लोग बोलने लगे जैन साधु के आशीर्वाद से हॉस्पिटल खुल रहा है, उसमें दुनिया भर के पाप के काम होंगे, महिलाओं की डिलीवरी होगी, आदमी मरेगा, पाप किसको लगेगा। आचार्य जी का एक ही शब्द था, उद्देश्य क्या है हॉस्पिटल खोलने का? पाप करने का कि जीव रक्षा का? जीव रक्षा का। बोले अपने उद्देश्य पर बने रहिए, काम करते रहिए, लोग बोलते रहेंगे। लेकिन तिरस्कार करने वाले लोग मिले, इनकार करने वाले लोग संघ में मिले, तिरस्कार करने वाले लोग दूसरे संघ में मिले। उनकी किसी भी किताब को भी उठा के देखेंगे, उनकी किताबों में भी आचार्य सिंह के प्रति कटाक्ष छपे रहते हैं। कटाक्ष पे कटाक्ष, कटाक्ष पे कटाक्ष। गुरुदेव से बोलते थे इनका जवाब देना चाहिए। आचार्य सिंह जी कहते थे जवाब देने से अच्छा है उतनी ऊर्जा काम पे और लगाओ, काम और आसमान होता जाएगा। वे लोग आज भी कमेंट करते हैं, आज भी। फिर आचार्य सिंह जी ने समझाया हम लोगों को कि उनके कमेंट को कमेंट क्यों मानते हो, उनके कमेंट को कॉम्प्लीमेंट मानो। जब वो ये बोले कि आहार के पीछे भी पैसा मांगते हैं, तो फिर इसको कमेंट मत मानो, इसको कॉम्प्लीमेंट मानो इस बात के लिए कि आहार के बाद उनको जनता पैसा देती है, तुमको नहीं देती। तुमको नहीं देती तो तुमको बुरा लग गया, हम तो बना नहीं पा रहे, जे कैसे बनाए जा रहे। जब ये बात गुरुजी हम लोगों को समझाए तो हमको लगा कि हाँ कितनी बड़ी बात है कि किसी के कमेंट को कॉम्प्लीमेंट मान लेना, अपने जीवन को और संतुष्ट और सेटिस्फाई कर देना। चुल्लक ध्यान सागर जी ने एक भजन लिखा था, जलना भी तारीफ है उसको पता नहीं। जब हमारी क्रियाओं को देख करके कोई जल रहा हो तो ये जलना भी हमारी प्रभावना है। कमेंट निकाल देंगे। जैसे पूर्व में भट्टारक आहार के लिए जाते थे, जाकर के 1 रुपया लेकर के आते थे, वो रखते थे। वही परिग्रह साधु आजकल रखने लगा। कमेंट निकाला, आहार के लिए गए आचार्य,
लौट के आए तो शावक से 1 करोड़ 50 लाख 30 लाख 20 लाख ले लिया। फिर आचार्य जी से बोला कि वो ऐसा बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं उस समय का साधु अपने पास पैसे रखता था, आज कोई साधु अपने पास पैसा नहीं रखता। साधु तीर्थ निर्माण की बात करता है, दान देता है शावक खुशी से, लेकिन उनसे नहीं सधता, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर कमेंट करेंगे। उनके हर कमेंट को कॉम्प्लीमेंट मानना और उनके कमेंट का जवाब भी मत देना। क्यों? बोले जवाब दोगे तो दिक्कत होगी, जवाब नहीं देने का, उनको भी जिंदा रहना है। जब तक एक आध बात गुबार नहीं निकलेगा तो उनकी भी जीवन शक्ति नष्ट होती चली जाएगी। इसलिए गुरुजी ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, हमेशा बोलते रहे तुम्हारे कमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, तुम नहीं कर सकते हम करते हैं। 4 प्रकृति के लोग हैं, इंकार करने वाले, तिरस्कार करने वाले। जब गुरुजी ने कही दिया कि आपको दुनिया में कुछ भी करोगे, घर के अंदर आपको होता है ना तिरस्कार, होता है कि नहीं होता? घर के अंदर नहीं होता? होता है। जब तुम्हारे घर के अंदर तिरस्कार होता है, समाज में तुम्हारा तिरस्कार होता है, तो इधर भी तिरस्कार होता है। वो प्रकृतियां कभी नष्ट नहीं होती। आचार्य जी ने कहा आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, इंकार करने वाले मिलेंगे, तिरस्कार करने वाले मिलेंगे, एक तीसरी प्रकृति स्वीकार करने वाले मिलेंगे, लेकिन ढपोर संख मिलेंगे। हाँ हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने कहा मंदिर बनना चाहिए, हाँ बनना तो चाहिए महाराज, बढ़िया जबरदस्त मंदिर बनना चाहिए। भैया तुम्हारा सहयोग क्या है? सहयोग नहीं है महाराज, क्या है ना अभी हमारे घर में महाराज कछु है नहीं। अच्छा क्या किसके घर में है? वो क्या ना बहू के घर में सब रख दिया है। तीसरी प्रकृति के लोग मिलेंगे। वैसे तो हम सेठ हैं, लेकिन दान की बात आए तो हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं महाराज। चप्पल तक तो सुधरवा नहीं पा रहे महाराज, मंदिर हम काय बना देंगे। बिल्कुल सही, ऐसे लोग भी संसार में हैं। आचार्य जी कहते हैं लोग हैं तो मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु के संकल्प पर अपना दिल और अपनी जान दोनों लगा करके चलते हैं। मेरा दिल भी वही लगा है, मेरी जान भी वही लगी है। दिल दिया है, जान भी देंगे। किस बात के लिए? ऐ गुरु तेरे लिए। इतनी खुशी, इतना रुतबा महाराज, वो इसलिए कि हम मनोबल अपने गुरु से सीख करके आए। हमारे मनोबल को किसी का तिरस्कार गिरा नहीं सकता भैया, हमारे मनोबल को किसी का इंकार भी नहीं गिरा सकता। किसी के स्वीकार करें और कोई ढपोर शंख मिल जाए, बजे खूब, अरे दुगुना महाराज, ऐसे लोग मिलेंगे। महाराज हमको दान देना होगा ना, हम तो बिल्कुल नगद देते हैं। बोला नहीं कि पहले निकाला, हमका बोलता ही नहीं होगा तुमसे। नहीं बोलता है महाराज, 101 रुपए बोला था पिछली साल, तुरंत दान दिया हमने। तुम्हारे 101 रुपया से नाखून नहीं कट रहा। हम महाराज इतने रुतबे वाले हैं, जितना बोलेंगे उतना देते हैं। हम लोग सुनते रहते हैं। हमने कहा एक और ढपोर संख है, जिसको अगर ढपोर संघ कह दे तो ढपोर संघ भी चला जाएगा। लेकिन काम करने वाले लोग भी होते हैं। जैसा मैंने बेगूनगर में कासलीवाल जी परिवार को पाया, ये मेरे जीवन का भी एक अच्छा शुभ अवसर था। इतना अच्छा परिवार हमसे जुड़ा, पूरे परिवार के 4 भाई जुड़े। और वो कैसे? वो न इंकार करने वाले, न तिरस्कार करने वाले, न स्वीकार करने वाले, वे दिल और जान के साथ दान देने वाले। हाँ महाराज, आपने जो बोला है बात नहीं काटेंगे, आपने बोला है आप ले लो। क्यों? दिखता है एक ना एक कोई माई का लाल पैदा होता है जो कहता है शासन इसी तरीके से सुरक्षित रहेगा, इसी तरीके से उस शासन की प्रभावना होगी। आप भी उन 4 में से कौन सी श्रेणी में आते हैं? आपको किस श्रेणी में डालूं मैं? ढपोर संखों की श्रेणी में डालूं कि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का जयकारा लगाने में तुम्हारे गले की अंतिम अतड़ी तक बाहर निकल आती है, लेकिन जब विकास की बात करो तो बाहर की हवा भी अंदर घुस
कौन कौन सी सीढ़ी में है? इनकार करने वालों में तो नहीं है, क्योंकि इनकार करते तो यहाँ नहीं रहते। तिरस्कार करने वाले हो सकते हैं, यहाँ सुनेंगे, बाहर कुछ और बोलेंगे। देखा महाराज हम ही को कमेंट कर रहे थे। प्रवचन सार्वभौमिक होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, सब समाज के लिए होता है, व्यक्ति विशेष आपके लिए नहीं होता। तिरस्कार करने में शामिल हो सकते हैं। देखा वे अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी अपनी क्या बात करना, दिल और जान जिसको समर्पित है उसकी बात कर रहे हैं, अपनी कोई बात क्या करेंगे। डपोर शंख मत बनिएगा, शंख बजिएगा तो काम करके दिखाइएगा। आचार्य सिंह जी कहते थे, उन्हीं लोगों के कारण आज जिन शासन टिका है, जिनको अपने कर्तव्यों के आगे ऋतुएं, मौसम, लोग कभी रोक नहीं पाते। ठंडी है महाराज, जनवरी है, दिसंबर है, कांप रहे हैं, रुक जाओ यहीं पे, अच्छा गर्म है, अच्छी ठरूले और पुड़ी खिलाएंगे आपको उड़द की दाल के साथ। हमने कहा, अभी आया एक सुबह पूछता है हमसे, वो अफीम के पत्ते की भाजी महाराज जी खा सकते हैं कि नहीं? हमने कहा कैसी बात करते हो? वो बोलता है, महाराज जब ठंडी में मेथी की भाजी के पराठे खा सकते हैं तो फिर अफीम के पत्ते के पराठे खाने में क्या दिक्कत है? हमने कहा तुम लोग खाते हो? बोले हम लोग तो खाते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा पहली बार क्वेश्चन आया है कि अफीम के पत्ते महाराज जी खा सकते हैं कि नहीं। हमने कहा बड़ा, मैं जिस क्षेत्र पर बैठ करके प्रवचन दे रहा हूं ये अफीम का हब माना जाता है। यहाँ पर चारों तरफ के सराउंडिंग 50 किलोमीटर के डाइस एरिया में सिर्फ अफीम की खेती होती है। बच्चा पैदा होता है तो अफीम के पानी से नहला देते हैं, रोता है तो अफीम खिला देते हैं, बड़ा होता है नहीं खाता है, रोता रहता है तो फिर अफीम चटा देते हैं। यहाँ देवता है अफीम। मेहमान आया तो दूध में अफीम घोल दी, बेखा करके टुल्लो के सो गए। बोले सोन दो। ऐसे देश में, ऐसे गांव में, ऐसी जगह में आकर के बैठा हूं, ये बिल्कुल अफीम का हब है। बेगू, चेची और नीमच, काकर तलाई, ये 4 ऐसे गांव हैं। काकर तलाई में तो सुनते हैं कि हर जैनी के घर के अंदर अफीम के 2 पान 10 किलो मिल जाएगी। बोले महाराज माइक में मत बोलो, प्रभावना हो जाएगी। ऐसे लोग मिलते हैं, इसलिए यहां मुंह से अफीम निकल रही है। डोडा है, पोस्ता है, खसखस है, अभी मैंने सब सीख लिया है। डोडा का चूरा है और अफीम है, च्यवनप्राश के जैसी होती है। बोले गेहूं के दाने के बराबर बस खा लो, पड़े रहो फिर झूम बराबर झूम शराबी। इसमें ताली बजाने की क्या बात है? तारीफ हो गई। पहली बार हम तो पहले अफीम को बुरा समझते थे, लेकिन अफीम यस्य देवता तस्य, यहाँ देवता के जैसी होती है अफीम। कैसे? ऊपर के फूल से लेकर के नीचे की जड़ तक महाराज सब खा पी करके खत्म कर जाते हैं। हमने पूछा कितना कमाते हो? बोलते महाराज 19 से ज़्यादा कमाते हैं, आप चिंता न करिए। सरकार को 8 किलो देने के बाद भी इतनी बचती है कि एकाध मंदिर हम लोग अकेले अकेले खड़ा कर सकते हैं। हमने कहा वाह वाही है। हमने कहा देखते हैं इसमें ढपोर शंख कितने निकलते हैं, क्योंकि शंख में शंख, ढपोर शंख। लेकिन इस बात की खुशी है, जिन शासन, जिन लोगों के मत्थे चल रहा है, जिन लोगों को जैन शासन की जवाबदारियां पता हैं, ऐसे साधु भी इस जमाने में उपलब्ध हैं। ऐसे श्रावक भी हैं जो अपनी संपत्ति को नश्वर समझ करके और ऐसे उपयोगों में लगाते हैं जिनके माध्यम से अगली पीढ़ी भी बहुत कुछ देखने के लिए हम छोड़ करके जाने वाले हैं। इस संवाद में अपना मनोबल बढ़ाइएगा। ठंडी में शीत चले कभी मत गले, दाझे सब बन राय, ताल तरंगनी के तटे थाड़े ध्यान लगाए, ते गुरु मेरे और बसा। तिरस्कार करने वाले दुनिया में कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आपके घर के अंदर भी, आपके कामों में तिरस्कार करने वाले कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तुम्हारे ससुर मरेंगे तो नया लड़का पैदा होगा, लेकिन तुम्हारी पाप प्रकृतियां उदय में घूम घूम के आती रहेंगी।
तुमने कभी लोभ किया होगा, तुमने कभी मायाचारी करी होगी, मान की होगी, उससे तुम्हारी 100 की 100 पाप प्रकृतियों में उसके शक्तंश डले हैं। अब उस शक्तंश जो पाप प्रकृति का डला है, तो उस पाप प्रकृति के डले शक्तंश में तिरस्कार तो होगा भैया। लेकिन गुरु जी का शब्द कितना बेहतरीन है, कमेंट को कॉम्प्लीमेंट समझिए। अब जब कोई बोलता है, अभी सुना था एक संत ने कहा था, क्या कहा था, बड़े बड़े लोग साधुओं के पास आने ही बंद हो गए हैं, दूर से भागते हैं साधुओं से। हमने कहा उनसे भागते होंगे, इधर तो बड़े बड़े लोग ढूंढ करके आते हैं कि विनम्र सागर जी महाराज कहां पर बैठे हैं। हर बड़ा आदमी आता है, हर बड़ा नेता आता है, क्योंकि ऐसा ब्रांड है और उस ब्रांड का ऐसा काम है कि उस काम के ऊपर तो दुनिया का आदमी खुद ही आता है, बोले पैसा देंगे तो वहीं देंगे। अब दूसरों को नहीं मिलता, दूसरे साधु की बात नहीं सुनी जाती, तो कमेंट होना तो जायज है। अंदर थोड़ा खुलबुली होती कि नहीं होती? होती है। काम ना हो तो उबाल मारता है दिल, और फिर पता चले कि चूहा बराबर का साधु पर्वत खोदने की ताकत रखता है, तब तो और कमेंट होना लाजमी है। लेकिन आचार्य सिंह जी का वो डायलॉग, वो बात, वो संवाद दिल पे बहुत गहरी बैठी है। कमेंट को कॉम्प्लीमेंट समझने वाले रोज विकास करते हैं। अब जब कभी भी स्क्रीन पर किसी भी साधु का कोई कमेंट आता है, खिसियाहट वाला, खींच वाला, ऐसे वाले भी देखे ना आपने, ऐसा करते हैं, तो जो ऐसे वाले भी आते हैं उनको भी देख करके मैं यही समझता हूं कि इनके कॉम्प्लीमेंट देने का यही एक सुंदरतम तरीका है, क्योंकि इससे अच्छा बोलेंगे तो उनकी भी आंतों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन कमेंट को कॉम्प्लीमेंट समझना, ये जब आप सीख जाएंगे, आप भी अपना विकास बहुत अच्छा करने लगेंगे। शब्दों को विराम देता हूं, चूंकि समय हो गया है। कल पुनः पुरसाद करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।